दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि इंसानों को बहुत ही रहस्यमय तरीके से मिली। जायंट हैंड। इस हाथ को देखकर ऐसा लगता है किसी शैतान ने इंसानों को डराने के लिए अपना हाथ बाहर निकाल रखा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में यह एंटाफोगस्टा के चिलियान टाउन के नज़दीक बना हुआ है और ये हाथ ज़मीन से 36 फुट ऊंचा है और इसको बनाने वालों का ये कहना है कि इसको सन 1980 के आसपास बनाया गया था। अब ये क्यों बनाया था, किसने बनाया था, ये आज तक किसी को भी पता नहीं चला। सेलिंग स्टोन्स। दोस्तों इस फोटो को आप ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में देखने में ये लगता है किसी ने इस पत्थर को घिसाते घिसाते एक जगह से दूसरी जगह लेके गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात हम नहीं, रिसर्चर्स ने कही है। उनका कहना है कि यहाँ पे जब इंसान के कदमों के निशान है ही नहीं तो कैसे मान लिया जाए कि किसी इंसान ने इसे खींच दिया हो। और एक बात और है, इस पत्थरों का वजन 300 किलोग्राम है, तो कैसे कोई इंसान इसको खींच सकता है। पर कुछ और लोगों का कहना है कि ये पत्थर खुद ब खुद घसीटते हुए चले जाते हैं। और एक बात और बीच में आ जाती है कि जब यहाँ पे कोई ढलान ही नहीं है तो कैसे ये पत्थर अपने आप घसीटते हुए चले आएंगे। इसलिए ये बात अब तक साइंटिस्टों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों आप इस मिस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों जब इसका डिस्टेंस मापा गया तो ये 800 से 900 मीटर तक डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। ग्रेवयार्ड फॉर व्हेल। दोस्तों चिली के अटाकामा रेगिस्तान में एक पहाड़ है जिसका नाम सेरोवाना है। उस पर जब 2010 में सड़क बनाने का काम चल रहा था तो वहां के मजदूरों को बड़े बड़े कंकाल देखने को मिले, जिन्हें देख के साफ बताया जा सकता है कि ये बहुत ही बड़े जानवरों के कंकाल हैं। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस पर सर्च करी तो बताया कि यहाँ पे 40 समुद्री जीवों के कंकाल हैं, जिनमें से व्हेल, डॉल्फिन और ऐसी बहुत सी मछलियां हैं जो दुनिया से विलुप्त हो चुकी हैं। और ये बात आज तक किसी को समझ नहीं आई कि ये कंकाल रेगिस्तान में कैसे आ गए, जहाँ पे पानी की एक भी बूंद नहीं है। और कुछ साइंटिस्टों का कहना ये भी है कि लाखों करोड़ों साल पहले यहाँ पे समुद्र रहा होगा, जिसके सूख जाने की वजह से जानवरों के कंकाल यहाँ पे रह गए हैं। मैसिव स्पेयर्स। दोस्तों वैसे तो स्पेयर का आकार देना किसी भी टूल से पॉसिबल नहीं है, इसलिए जब भी ऐसे आकार के पत्थर इंसानों को मिलते हैं तो ये चर्चा का विषय बन जाता है कि ये प्रकृति की देन है या फिर प्राचीन काल के लोगों द्वारा बनाए गए कोई चीज़। वैसे ही जब इस इंसान को ओसनियान के एक जंगल में एक विशाल पत्थर मिला और इस पत्थर का वेट 30 टन और डायमीटर 2.5 से 3 मीटर का है। दोस्तों देखने में इसका रंग रेड मेटालिक था और जब आर्कियोलॉजिस्ट आए और इन्होंने बताया कि इस पत्थर में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में लोहे की मिक्सिंग है, लेकिन इनका कहना था कि ये पत्थर शायद प्राचीन सभ्यता के लोगों की देन है। लेकिन बाकी वैज्ञानिकों का कहना ये भी है कि ये पत्थर ज़मीन में हो रहे बदलावों के कारण अपने आप बना है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इतने परफेक्ट शेप का स्पेयर ज़मीन अपने आप बना सकती है या ये पत्थर किसी इंसानों के द्वारा बनाई गई कोई चीज़ है। जायंट शेल। दोस्तों अर्जेंटीना के साउथ में 25 मील दूरी पे एक नदी में एक अजीबोगरीब अंडे की शेप की चीज़ लोगों द्वारा देखी गई और लोगों को लगा ये डायनासोर का अंडा है। लेकिन जब इसको करीब से जाके देखा गया कि ये किसी जानवर का शेल है, यानी कि कवर, जैसे कि कछुए में होता है। लेकिन जब साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च करी तो बताया कि ये जायंट आर्माडिलो नाम के जानवर का कवर है जो कि धरती से विलुप्त हो चुके हैं। और इस जानवर की लंबाई 3.3 मीटर तक होती है और ये 1.5 मीटर ऊंचे होते हैं। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि इन जानवरों का वजन 2000 किलो होता है। जी हाँ, 2000 किलो।